Hello guys, Russian lawmaker pitches Eagle Squadron to intercept Ukrainian UAVs and thwart Kremlin-like attacks in the country. रशियन लॉमेकर ने ईगल की सेना यानी ईगल की सेना बनाएगी रशिया, जो कि यूएवी यूक्रेन के यूएवी को रोकेगा। और क्रेमलिन लाइक अटैक जो अभी हुआ था, मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने, जिसमें रशिया ने आरोप लगाया था यूक्रेन के ऊपर कि उसने अटैक किया है अपने ड्रोन से। तो उस अटैक को अगर दोबारा होता है तो उसको रोकने के लिए ईगल की सेना बनाएगा। With a spate of drone attack inside Russia, including the recent one on the Kremlin that rattled the Russian power center, a lawmaker recently floated the idea of using eagles to thwart hostile drone attack. अभी अभी मतलब कुछ समय पहले रशिया के सेंटर पे हमला हुआ था जहाँ पे पुतिन रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बाई चांस पुतिन नहीं थे, तब हमला हुआ और रशिया ने उसको देखते हुए अब ईगल की सेना बनाएगा और उसके लिए उसको अनुमति मिल गई है। As Russian officials continue to cope with the unexpected drone attack on Kremlin, the deputy chairman of the State Duma Defense Committee, Alexei Zhurle, made an extraordinary request to form a squadron of Eagle Interceptor to aid in defending Moscow from future drone strikes. डेप्टी चेयरमैन है रशिया के ये, इनका नाम है अलेक्सेल जोरले। उन्होंने एक डिसीजन लिया है ईगल की सेना बनाने का, जो कि यूएवी ड्रोन को रोकेगी और भविष्य में होने वाले फ्यूचर ड्रोन अटैक को यानी स्ट्राइक जो यूक्रेन करता है उसको अच्छी तरह से बेनकाब करेगी, साथ में ड्रोन को ख़त्म कर देगी। वी नीड टू थिंक अबाउट द प्रोटेक्टिंग आवर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पॉइंट ऑफ फॉर्मिंग अ स्क्वाड्रन ऑफ ड्रोन इंटरसेप्टर ईगल इन द क्रेमलिन एंड अदर प्लेसेस, अलेक्जेंडर जोरलेव टोल्ड रशियन न्यूज़ एजेंसी RIA नोवोस्टी ऑन 4 मई। हम लोग को सोचना होगा प्रोटेक्ट करना हमारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टू द पॉइंट ऑफ फॉर्मिंग अ स्क्वाड्रन ऑफ ड्रोन इंटरसेप्टर ईगल in the Kremlin and other places. In reaction to the purported Kremlin drone attack, Zhurle also called a Russian attack on the headquarters of the Ukrainian intelligence agency and the office of Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Russia had previously accused Ukraine of plotting to assassinate Russian President Vladimir Putin. जब ये हमला हो गया क्रेमलिन के ऊपर, उसके बाद जोरदेव ने कहा है कि रशिया ने भी अटैक किया था हेडक्वार्टर के यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर और ऑफिस ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। रशिया प्रीवियसली आरोप लगाया यूक्रेन के ऊपर, जिसने प्लॉट किया है अपने व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए, मतलब रशिया के प्रेसिडेंट को मारना चाहता था यूक्रेन की ड्रोन वो। द सजेशन फॉर स्टेबलाइजिंग ईगल इंटरसेप्टर कम्स amid an alarming rate of drone attack on Russian target. After the Kremlin attack, Russia oil reports were also reportedly struck by drones, which has also been attributed to Kiev. The suggestion जो है स्टेबलाइज करने के लिए ईगल इंटरसेप्टर ये आया है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हुई हैं रशिया में, जिसमें एक हमला रशिया के पैलेस में हुआ, दूसरा हमला वहाँ पे जो तेल डिपोर्ट के थे जहाँ पे जो वो इंडिया में अलग अलग देशों में भेजता है, वहाँ पे भी हमला हुआ, जिस कारण वहाँ पे जो तेल का ऑयल का जो सप्लाई होता था उसको रोक दिया गया था कुछ समय के लिए। तो आप देख सकते हैं क्रेमलिन ड्रोन अटैक, जिसमें आप ऊपर आग देख सकते हैं, यही ड्रोन फटा था वहाँ लग के इंफ्रास्ट्रक्चर से। फॉलोइंग Zhurle's statement, a military expert and a pro-war commentator, Volodymyr Siren, published a video on his Telegram channel showing an eagle successfully intercepting a drone in the mid-flight. The video has since gone viral on social media and triggered a discussion about using eagles as an interceptor. जुरालेव के स्टेटमेंट के बाद एक मिलिट्री एक्सपर्ट और प्रो वॉर कमेंटेटर विदर्शन शायरगिन ने पब्लिश किया एक वीडियो टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि ईगल को, जिसने ड्रोन को बीच हवा में ही फोड़ दिया। द वीडियो हैज सिंस गॉन वायरल ऑन द सोशल मीडिया। ये वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर, ट्रिगर्ड किया डिस्कशन अबाउट द यूजिंग ईगल एट इंटरसेप्टर। ऑर्थियोनोलॉजिस्ट लीडिया कैटासुस्क टोल्ड अस टू स्पूनिक्स रेडियो दैट द ईगल्स कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ड्रोन्स बट नॉट ओनली इन द डे टाइम। ईगल्स जो हो सकते हैं वो ड्रोन से तो रशिया की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन केवल दिन में। रात में ईगल्स की देखने की क्षमता कम हो जाती है या वो सोते रहते हैं। यस, इट इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल, ये थ्योरेटिकली भी पॉसिबल है। ईगल्स हैव ऑलवेज बीन एंड आर डेंजर टू ड्रोन्स, इवन वाइल्ड ईगल्स हैव अ मोटिवेशन टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल स्पेस। Falcons would be enough for small drones and large eagles would be suitable for larger drone, but eagles are active only during the day, Ladia Catskul said. Ladia Catskul ने कहा है कि ईगल्स जो हैं ये हमेशा खतरनाक होते हैं ड्रोन्स के लिए, और वाइल्ड ईगल्स जो होते हैं मोटिवेशन होता है प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल स्पेस को। फाल्कॉन्स एनफ होते हैं छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए, और लार्ज ईगल सुटेबल है लार्जर ड्रोन के लिए, लेकिन जो ईगल्स होते हैं एक्टिव होते हैं केवल दिन में। एंड ही फर्दर एडेड दैट द ड्रोन्स कैन बी लॉन्च्ड एट नाइट एंड द ईगल्स owls will not fit here because they have a completely different manner of flight or different manner of attacking the target. उन्होंने फर्दर ऐड किया कि जो ड्रोन होता है वो लॉन्च हो सकता है रात में, और ईगल आउल्स फिट नहीं होगा वहाँ, क्योंकि उनका कम्प्लीटली डिफरेंट होता है लड़ने का तरीका, फ्लाइट लेने का तरीका। इसलिए दैट इज़ ड्यूरिंग द डे टाइम, यस
This idea occurred to me long before the conflict. This is obvious to anyone familiar with the birds. ये मेरे दिमाग में भी आया था आइडिया, ऐसा उनके कहने का मतलब है युद्ध से पहले, और ये किसी के भी दिमाग में आ सकता है जो बर्ड्स के साथ फेमिलियर हो. द ड्रोन डिप्लॉयड इन द कॉम्बैक्ट आर यूजुअली इक्विप्ड विद अ नाइट विजन टू सी क्लियरली एंड एक्यूरेटली अटैक द डेजिग्नेटेड टारगेट. द सेम काइंड बी अप्लाई टू द बर्ड्स ऑफ एनी काइंड. ड्रोन जो होता है, जो डिप्लॉय किया जाता है युद्ध करने के लिए, उनको इक्विप्ड होता है नाइट विजन के साथ, जो कि एकदम साफ साफ दिखता है और सही सही दिखता है, अटैक करता है डेजिग्नेटेड टारगेट पे. और ये किसी भी पक्षी के साथ नहीं किया जा सकता. अकॉर्डिंग टू हर, ट्रेनिंग अ बर्ड टू अटैक अ ड्रोन इज क्वाइट इजी. मतलब बर्ड को ट्रेन करना बहुत ही आसान है. अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैव लॉन्ग बीन वाइडली यूज टू ट्रेन बर्ड्स. अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी यूज हुए हैं बर्ड्स को ट्रेन करने के लिए. यू विल फाइंड मैनी वीडियोज फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स शोइंग हाउ बर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर हंटिंग विद द हेल्प ऑफ UAVs. That is, birds are easily trained to attack drones. Preparation would take about a month, says Lydia Kerdiskus. इनके कहने का मतलब है कि 1 महीना लगेगा किसी भी पक्षी को सिखाने के लिए अगर उसको ड्रोन पे हमला करना है. ईगल इसके लिए सबसे बेस्ट पक्षी है जो कि ड्रोन को तबाह कर सकता है दिन में. तो आप फोटो में देख सकते हैं जिसमें छोटा सा ड्रोन है और इसको ईगल तबाह कर रहा है. यूज ऑफ बर्ड्स वॉन्ट बी अ फर्स्ट. पक्षियों का यूज करना पहली बार नहीं हो रहा है. द आइडिया फ्लोटेड बाय रशियन लॉ मेकर वॉज डिसमिस्ड एज अ bizarre by some military watchers and pro-Ukraine netizens who mocked it. However, Russia won't be the first country to train and use birds, including eagles, to eliminate the suspicious and hostile unmanned aerial vehicles. आइडिया जो आया था ईगल को यूज़ करने का, रशियन लॉ मेकर्स के द्वारा डिसमिस कर दिया गया था इसको बिजार कह के, सब मिलिट्री वॉचर्स द्वारा भी और प्रो यूक्रेनियन नेजन्स द्वारा भी, जिन्होंने मॉक्ड किया था. लेकिन रशिया ने कहा है कि वो पहला ऐसा कंट्री नहीं है जो ट्रेन करेगा और यूज़ करेगा बर्ड को जिसमें ईगल्स होंगे, जो कि हटा देंगे ड्रोन्स को निस्तेनाबूद कर देंगे. Earlier media reports indicated that the Indian Army had trained eagles to take down airborne enemy spy drones. The Indian Army has faced the challenge posed by the alleged supply of weapons and drugs from across the Pakistan border, for which eagles and other prey birds have been chosen as an interceptor. मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया जिसमें इंडियन आर्मी जो है ट्रेन करती है ईगल को, जो कि स्पाई ड्रोन्स को, जासूसी करने वाले ड्रोन होते हैं, उनको मार गिराती है. साथ में इंडियन आर्मी फेस की थी बहुत सारा चैलेंज, पाकिस्तान ने दिया था चैलेंज जिसमें वो ड्रग्स और हथियार इंडियन बॉर्डर में भेजता था छुप छुप के. इसी के कारण इंडियन आर्मी ने ईगल और भी जितने शिकारी पक्षी हैं उन सब का यूज़ करता है ड्रोन को मार गिराने के लिए. द प्रेडेटर बर्ड्स वर टॉट बाय द इंडियन आर्मी हाउ टू डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स फ्लाइंग ओवरहेड ड्यूरिंग द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 18th edition of युद्ध अभ्यास conducted between India and US in the Uttarakhand. One of the bird was revealed for the first time. It was a kite with a camera mounted on its head. प्रेडेटरी बर्ड जो था शिकारी पक्षी, वो टॉट किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा कि कैसे दुश्मन के ड्रोन को उसके ऊपर जाके जो या आपके ऊपर हो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करें. ड्यूरिंग द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई 18th एडिशन था युद्ध अभ्यास का, जो कि हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच उत्तराखंड में. वन ऑफ द बर्ड रिवील्ड किया गया फर्स्ट टाइम, और ये काइट लगा था इसके ऊपर विद अ कैमरा माउंटेड ऑन इट्स हेड. इसके ऊपर कैमरा भी लगाया गया था. फुटेज फ्रॉम द मिलिट्री एक्सरसाइज शोड द बर्ड टेकिंग ऑफ फ्रॉम द हैंड ऑफ अ सोल्जर which then went on to grab on air target and dropped it off at a distance. एक फुटेज दिखाया गया जिसमें जो है सोल्जर ने ईगल को रिलीज किया अपने हाथ से, और ईगल जो था कैमरा उसके ऊपर लगा हुआ था, वो जाके ड्रोन को घायल कर देता है या ड्रोन को बर्बाद कर देता है और ड्रोन नीचे आके गिर जाता है. बिसाइड इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज लाइक द नेदरलैंड हैव ट्रेन्ड एंड डिप्लॉयड ईगल्स. According to previous report by BBC, Dutch police was the first force in the world to use this unusual method of eliminating drones. यूरोपियन कंट्रीज जिसमें नेदरलैंड है वो भी ट्रेन करता है और डिप्लॉय करता है ईगल को, यानी ईगल को नौकरी पर रखता है एक तरह से, जो कि सैनिकों को काम करती है. अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिपोर्ट बाय BBC, डच पुलिस पहली पुलिस है दुनिया में जो कि यूज़ करती है अनयूजुअल मेथड ड्रोन को हटाने का. डच पुलिस ट्रेन द बर्ड्स ड्यू टू दियर पावरफुल क्लॉज एंड टेलकोन्स. द बर्ड्स कुड अटैक द ड्रोन्स without getting wounded. However, the police ceased such operation just over a year later. डच पुलिस ने ट्रेन किया था बर्ड्स को, उनके पावरफुल क्लॉज होते हैं, चोच होते हैं, टेलोन होती है, और बर्ड जो होते हैं अटैक कर सकते हैं ड्रोन को बिना, मतलब उनका कोई नुकसान नहीं होगा, ड्रोन तबाह हो जाएगा. हाउएवर जो पुलिस था उन्होंने बंद कर दिया इस ऑपरेशन को केवल 1 साल के अंदर. सिमिलरली स्विट्जरलैंड ऑल्सो अडॉप्टेड दिस यूनिक मेथड वेयर बाय स्विस ईगल्स कॉल्ड एल्टार एंड डार्को वर टास्क्ड विद कंडक्टिंग anti-drone operation in the country to protect the dignitaries. However, the aviation protection squadron was disbanded due to वेरियस सेफ्टी कंसर्न. स्विट्जरलैंड ने अडॉप्ट किया था इस यूनिक मेथड को, जहाँ पे स्विस ईगल्स, जिनको हम लोग कहते हैं एल्टार और ड्रैको, वो टास्क किए गए थे कंडक्ट करने के लिए एंटी ड्रोन ऑपरेशन, ड्रोन को बर्बाद करने के लिए इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट डिग्नेटरीज, मतलब सबकी आज़ादी को बचाने के लिए. लेकिन जो एवियन प्रोटेक्शन स्क्वाड्रन था उसको डिसबैंड कर दिया गया था, हटा दिया गया था वेरियस सेफ्टी कंसर्न्स के कारण. Whether the Russians would raise an Eagle interceptor squadron amid rising drone attack is unknown. However, if it decides to go ahead with the idea,
इट वॉन्ट बी द फर्स्ट एंड सर्टेनली नॉट द ओनली कंट्री टू डू सो। यदि रशिया जो है रेस करता है ईगल की सेना स्क्वाड्रन, जो कि क्योंकि उसके घर पे यानी रशिया पे ड्रोन का अटैक हो रहा है, यदि ये डिसाइड होता है इस आइडिया के साथ आगे चलने का, तो ये पहला और सर्टेनली ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जो कि पहली बार करेगा। इससे पहले बहुत देशों ने किया और कर भी रहे हैं। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।